नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतरीन होंगे और जहाँ भी है कर रहे होंगे खूब सारे मज़े करना बच्चों बहुत ज़रूरी है। आप क्लास 10th में हैं और थोड़ी सी आपको टेंशन होती होगी कि किस तरह से आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर कर पाएँ ताकि आपका रिज़ल्ट आपके मनचाहा आपको प्राप्त हो जाए। इसके लिए आपको हमेशा बस एक बात ध्यान रखनी है बच्चों, आज का काम कभी कल पर मत टालिए। जितना काम आप आज करने के लिए तय किए हैं उतना काम आप आज ही कर लीजिए, ठीक है ना। क्योंकि जब आप धीरे धीरे रोज़ थोड़ी थोड़ी मेहनत करते हैं तो आपके लिए उसके ब्रेन सेल्स, आपका जो ब्रेन है वो एक्टिवेट कर देता है। फिर टाइम टू टाइम जब आप रिवीजन करते हैं तो वो ब्रेन सेल्स और ज़्यादा मजबूत होते चले जाते हैं और फिर एक टाइम आता है कि आपको कोई आधी रात को भी जगा कर पूछता है तो आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से मुँह ज़ुबानी रटे हुए होते हैं। तो याद रखिए इस तरीके को। ऐसा मत सोचिए कि अभी एग्ज़ाम में टाइम है तो आप कल कुछ कर लेंगे या एक हफ्ते बाद, बिल्कुल नहीं। रोज़ की मेहनत ही आपको सफलता तक पहुंचाएगी। बच्चों, अगर अभी तक आपने शिक्षास्त्र एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसलिए कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको आपके क्लास में अलग अलग सब्जेक्ट्स के, अलग अलग टॉपिक्स के चैप्टर वाइज सारे डिटेल में वीडियोज़ मिलने वाले हैं एक एक करके, और आपकी तैयारी में आपको इनसे हेल्प मिलने वाली है। और बेल आइकन को इसलिए प्रेस कर लीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन अपडेट आप तक पहुंचे। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। हम बात कर रहे हैं हमारी क्लास 10th यानी कक्षा 10 में हिंदी विषय जो है हमारा बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा विषय है। इसमें बच्चों क्षितिज भाग 2 जो हमारी पाठ्य पुस्तक है उसमें एक अध्याय है जिसका नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, और इसमें हमने इसकी व्याख्या बहुत अच्छे से समझ ली थी। अब हम बात करेंगे इसके प्रश्न और उत्तरों पर। मुझे उम्मीद है कि जो मेरा वीडियो है जिसमें मैं इस अध्याय की व्याख्या कर रहा हूँ वो आपने ज़रूर देखा होगा बच्चों। अगर नहीं देखा है तो एक बार मेरी आपको सलाह है कि आप एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो ये जो प्रश्नोत्तर वाला हिस्सा है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 की। क्या है भाई प्रश्न क्रमांक 1 हमारे सामने लिखा हुआ है कि परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। आपको तो पता है कि जब सीता जी का स्वयंवर हो रहा था तो राम जी ने वहाँ पर शिव जी का जो धनुष था उसे तोड़ दिया था, और परशुराम जी जो हैं वो बहुत क्रोधित हो जाते हैं सभा में उपस्थित होकर और राम से प्रश्न पूछते हैं बहुत सारे कि क्यों तुमने ऐसा किया, है ना। और फिर उनको क्रोधित होकर के ये भी कहते हैं कि अभी के अभी जो है ये समाज का त्याग कर दो। तो वहाँ पर राम जी के साथ में उनके जो अनुज है, छोटे भाई हैं लक्ष्मण, वो उपस्थित है और वो फिर व्यंग करते हुए, मुस्कुराते हुए जो है परशुराम जी को उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। और यहाँ पे उत्तर देते समय वो अलग अलग तर्क देते हैं। तो फिर तर्क कौन कौन से दिए उन्होंने उसको हमें यहाँ पर व्यवस्थित रूप में एक सटीक उत्तर के तौर पे लिखना है, क्योंकि जब तक हम हमारे ज्ञान को, हमारी जानकारी को सटीक ढंग से लिखना नहीं सीखते हमें उस पर अंक कभी प्राप्त नहीं होते। ठीक है, तो देखते हैं हमने हमारे उत्तर को किस तरह से अच्छे से लिखा है। तो सबसे पहले जो प्रश्न में लिखा है उसी को संबोधित करते हुए अपने उत्तर की शुरुआत करते हैं। और हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि परशुराम जी के क्रोध करने के बाद लक्ष्मण जी ने धनुष के टूट जाने के लिए निम्न तर्क दिए। कौन कौन से? अब भाई सबसे पहले तर्क तो उन्होंने दिया कि मुझे तो ये धनुष भी अन्य धनुष की तरह ही साधारण सा लगता है। अब जो दिन रात धनुष चलाते हो, बचपन से धनुष खेलते हो, उनके लिए तो कोई भी धनुष एक समान ही उन्हें लगेगा। तो लक्ष्मण जी भी मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि मुझे ये धनुष भी अन्य धनुष की तरह ही साधारण सा ही लग रहा है। और श्री राम जी को ये धनुष नए धनुष के जैसा लगा। फिर श्री राम जी ने इस धनुष को तोड़ा नहीं, बल्कि जैसे ही उन्होंने इसे छुआ तो उनके छूते ही धनुष अपने आप ही टूट गया, क्योंकि उन्हें तो लगा ना कि ये नया धनुष है। तो इस धनुष के टूटने पर उन्हें कोई भी लाभ हानि नहीं दिखती। उन्होंने तो बचपन में इस प्रकार के अनेक धनुषों को यूं ही तोड़ दिया था, इसलिए यही सोचकर उनसे यह कार्य हो गया, क्योंकि तब तो उनके किसी ने उनको तब कुछ नहीं कहा। जब बचपन में उन्होंने इतने सारे धनुष तोड़े तब लक्ष्मण जी उनसे कहते हैं ना कि भाई जब बचपन में इतनी सारी धनुएं तोड़ी दी तो फिर उनसे जब किसी ने कुछ नहीं कहा तो फिर आज ये प्रश्न उनसे क्यों पूछा जा रहा है। इस तरह से लक्ष्मण जी ने परशुराम को क्रोध करने पर अलग अलग तर्क दिए। अब आते हैं बच्चों हम प्रश्न क्रमांक 2 पर।
क्या है प्रश्न क्रमांक 2? प्रश्न क्रमांक 2 है कि परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, दोनों के स्वभाव की विशेषताएं लिखते हैं। जब हम राम की बात करते हैं तो राम कौन है, कैसे हैं? राम के अंदर बहुत क्या है? धैर्य है ना। धैर्य यानी पेशेंस। ऐसे ही नहीं कि किसी ने गुस्सा दिलाया और गुस्सा आ गया, ऐसा कभी नहीं होता। अगर एक कमरे में लाखों लोग हो और उनमें एक राम हो तो जिसको सबसे अंत में गुस्सा आएगा, अगर आया तो वो राम होंगे। राम सबसे पहले क्रोध करने वाले कभी नहीं होते। ठीक है, तो ये क्वालिटी हमारी पर्सनालिटी को डेवलप करती है और हमें हमेशा सीखना चाहिए कि हमें जितना हो सके हमेशा विनम्रता से रहना चाहिए। ठीक है, तो देखिए उत्तर में कैसे लिखा है हमने कि राम बहुत शांत और धैर्यवान है और परशुराम के क्रोध करने पर राम जो है वो विनम्रता के साथ कहते हैं, क्या कहते हैं कि धनुष तोड़ने वाला कोई उनका दास ही होगा। वे मृदुभाषी होने का परिचय देते हैं। मृदुभाषी मतलब ऐसी बात बोलना जिसे सुनकर बहुत अच्छा लगे, है ना, मधुर लगे। तो अपनी मधुर वाणी से परशुराम के क्रोध को शांत करने का प्रयास करते हैं। अब कोई आप पे गुस्सा कर रहा है और आप और ज़्यादा बहस कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, तो ऐसे में तो फिर लड़ाई झगड़ा और बढ़ जाएगा, है ना। और जो सत्य है वो किसी के सामने नहीं आ पाएगा। इसलिए जब हमसे बड़ा कोई क्रोध कर रहा हो तब हमें उनके क्रोध का सम्मान करना चाहिए, उनके गुस्से का आदर करना चाहिए और उस समय उनसे वाद विवाद या तर्क नहीं करना चाहिए। अंत में आँखों से संकेत करके राम लक्ष्मण को शांत करने के लिए भी कहते हैं कि लक्ष्मण तुम्हें इस तरह से इनसे बहस नहीं करनी चाहिए। लक्ष्मण का चरित्र जो है वो श्री राम के चरित्र के बिल्कुल विपरीत है। लक्ष्मण का स्वभाव उग्र है, वो जल्दी क्रोधित हो जाते हैं और व्यंग करते हुए परशुराम को इतनी छोटी सी बात पर हंगामा नहीं करने के लिए कहते हैं। वे परशुराम के क्रोध की चिंता किए बिना कि परशुराम जी को गुस्सा भी आ सकता है, उनको कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा और अपशब्दों का प्रयोग न करने को कहते हैं और वह उनके क्रोध को अन्यान्य समझते हैं, है ना, और इसलिए पुरजोर विरोध करते हैं। वो परशुराम जी के क्रोध से परिचित नहीं है। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 3 पर। क्या है प्रश्न क्रमांक 3? है कि लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। अब कौन सा अंश आपको अच्छा लगा वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन यहाँ पर मैंने एक उत्तर लिखा है कि लक्ष्मण और परशुराम में ये संवाद सबसे ज़्यादा अच्छा है। कौन सा? कि लक्ष्मण जी मुस्कुरा के और थोड़ा प्यार से कहते हैं कि मुझे पता है कि आप एक महान योद्धा हैं, परंतु आप बार बार मुझ पर अपनी कुल्हाड़ी जो है, अपना फरसा जो है वो ऐसे दिखा रहे हैं कि जैसे आप किसी पहाड़ को फूंक मार के उड़ा देंगे। जब भी कभी तर्क वितर्क होता है तो सुनने में हमें बड़ा मज़ा आता है, ख़ास तौर से जब व्यंग्यात्मक बातें की जाती हो, है ना। ठीक है, अब प्रश्न क्रमांक 4 हमारे सामने है। क्या है प्रश्न क्रमांक 4? प्रश्न क्रमांक 4 में बच्चों लिखा है कि परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या कहा, निम्न पद्यांश के आधार पर लिखिए। अब पद्य का जो अंश है उसमें परशुराम देखिए क्या कहते हैं कि बाल ब्रह्मचारी अति कोही विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही विपुल बार मोहि देवन दीन्ही सहस बाहु भुज छेद निहारा परसु बिलोकु महिप कुमार मातृपितर ही जनी सोच बस करसी मही सकिशोर गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। तो अब इसका अर्थ कुछ इस तरह से लिखा है कि परशुराम ने अपने विषय में क्या कहा कि वे बाल ब्रह्मचारी हैं और अति क्रोधी स्वभाव के हैं। सारा संसार, सारा जगत उन्हें क्षत्रिय कुल के नाशक के रूप में जानता है। मेरे क्रोध से सारा संसार डरता है। मैंने अपनी भुजाओं के बल से अनेकों बार ब्राह्मणों को पृथ्वी दान में दी है। सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले इस फरसे के भय से गर्भवती स्त्री का गर्भ तक गिर जाता है और आज इसी फरसे से तुम्हारा वध होगा, ऐसा वो कहते हैं। ठीक है, ये जब वो तर्क वितर्क करते हैं लक्ष्मण से तब। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या विशेषताएं बताई हैं। तो लक्ष्मण ने निम्नलिखित विशेषताएं बताई हैं कि वीर योद्धा कैसा होता है। सबसे पहले वो कहते हैं कि वीर योद्धा स्वयं अपनी वीरता का बखान नहीं करते बल्कि दूसरे लोग उसकी वीरता का बखान करते हैं। फिर लिखा है कि वे खुद पर अभिमान कभी नहीं करते, घमंड नहीं करते,
है ना। फिर है कि वीर पुरुष कभी रण छोड़ के नहीं भागते कि युद्ध चल रहा और भाग गए। वे युद्ध भूमि में अपनी वीरता का परिचय साहस के साथ देते हैं और वह दूसरों को आदर भी देते हैं। तो ये एक वीर योद्धा की विशेषताएं हैं। अगर किसी में ये विशेषताएं दिखें तो समझ जाना कि वो वीर योद्धा है। ठीक है, अब अगले प्रश्न पर आते हैं और अगला प्रश्न हमारे सामने है क्या कि साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। ठीक है, लिखते हैं। देखिए, साहस अगर है किसी के पास, शक्ति है यानी बल है, और उसके साथ में उसके पास में क्या है, विनम्रता भी है, तो वो तो फिर भगवान ही हो गया। तो साहस और शक्ति द्वारा हम अनेक काम को पूरा कर सकते हैं। हालांकि इसमें अगर हम विनम्रता को भी जोड़ दें तो बहुत कारगर हो जाएगा। विनम्रता के अभाव में व्यक्ति को कोई भय नहीं रह जाता और वह अपनी शक्तियों का गलत प्रयोग भी करता है और दूसरों का अहित भी करता है। लेकिन आप जानते हैं ना, जब हम अपनी क्षमताओं का प्रयोग करके किसी की सहायता करते हैं तो जो खुशी मिलती है उसकी बात ही कुछ और होती है। लेकिन जब हम हमारी शक्ति का प्रयोग करके किसी को दुख पहुंचाते हैं, कष्ट पहुंचाते हैं, तब आप जानते हैं कि हमें भीतर मन से बिल्कुल सुख नहीं मिलता और फिर वैसे ही हमें परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं। तो इसलिए हमेशा हमारी अंतरात्मा जो कहे, जिस काम में हमें प्रसन्नता मिले, खुशी मिले, हमें हमेशा वो करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 7 की। प्रश्न क्रमांक 7 है कि भाव स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले क्या कि बिहसी लखुनु बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभटमानी, पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चहत उड़ावन पुंग की पहाड़ू। कि बात तो ऐसी कर रहे हैं कि फूंक मार के पहाड़ उड़ा देते हो। ठीक है, इन पंक्तियों में लक्ष्मण अभिमान में चूर परशुराम स्वभाव पर व्यंग करते हैं। लक्ष्मण मुस्कुराते हुए कहते हैं कि आप मुझे बार बार इस फरसे को दिखा के डरा रहे हैं। ऐसा लगता है मानो आप फूंक मारकर पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। ठीक है, अगला क्या है? अगला है बच्चों कि यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जो तर्जनी देखी मर जाही, देखी कुटारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। इन पंक्तियों में अब यहाँ पे लक्ष्मण परशुराम के अभिमान को चूर करना चाहते हैं और ऐसे में वो अब अपनी वीरता को बताते हैं। और वो अपनी वीरता को बताते हुए क्या कहते हैं कि हम कुम्हड़े के कच्चे फल नहीं हैं जो तर्जनी के दिखाने से मुरझा जाएंगे, यानी कमज़ोर नहीं है, धमकी से भयभीत हो जाएंगे। वह यह बात उनके फरसे को देखकर बोल रहे हैं और उन्हें स्वयं पर विश्वास भी है। ठीक है, अब ये क्या लिखा है? लिखा है कि गाधि सुनु कह हृदय हसी, मुनि हरियरे सूझ, अयमय खाड़ न उखमय, अजहु न बूझ अबूझ। यानी इन पंक्तियों में जो विश्वामित्र हैं वहाँ पर उपस्थित, वो मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं और सोच रहे हैं कि परशुराम ने सामान्य क्षत्रियों को युद्ध में हराया है तो इन्हें हरा हरा ही नजर आ रहा है। राम लक्ष्मण को साधारण क्षत्रिय थोड़ी हैं, परशुराम इन्हें गन्ने की बनी तलवार के समान कमज़ोर समझ रहे हैं, पर असल में ये लोहे की बनी तलवार है। परशुराम के अहंकार और क्रोध ने उनकी बुद्धि को अपने वश में ले लिया है। ठीक है, ऐसा कौन सोच रहा है? विश्वामित्र। अब प्रश्न क्रमांक 8 को थोड़ा समझते हैं कि पाठ के आधार पर तुलसीदास जी जो हैं उनके भाषा सौंदर्य पर ज़रा 10 पंक्ति लिख के बताओ। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे कि पाठ के आधार पर अगर हम देखें तो तुलसी की जो भाषा है वो बहुत ही सरस है, यानी रस है उसमें, सरल है, आसानी से समझ में आ जाती है, लोकप्रिय है, जो उस समय लोकप्रिय थी, है ना, लोगों को प्रिय थी, और सहज भाषा है। और इसके अंदर रस सिद्ध और अलंकार प्रिय कवि हैं ये, है ना। यानी रस सिद्ध मतलब जिनको रसों का ज्ञान हो, जो भाषा में है, व्याकरण में है, और अलंकार प्रिय यानी अलंकृत करते हैं अपने काव्य को, है ना, जो लिखते हैं वो, उनकी अवधि भाषा जो है और ब्रज भाषा दोनों ही अधिकार रखते हैं, दोनों ही भाषाओं पे वो अपना बराबर। ठीक है, तुलसीदास जी के काव्य के अंदर हास्य रस भी है, वीर रस भी है, बहुत ही सहज अभिव्यक्ति हुई है इसमें, है ना भाई। वीर रस भी दिख रहा है और हास्य रस भी दिख रहा है, व्यंग किए जा रहे हैं। और बालकु बोली बधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ आन जा नहीं मोही, जैसे ये एक उन्होंने उदाहरण दिया। अब यहाँ पे लिखा है कि इसमें कुछ तत्सम शब्दों का प्रयोग भरपूर मात्रा में किया गया है। दोहा, छंद, चौपाई का अच्छा प्रयोग है, लयबद्धता है यानी गाया जा सकता है, प्रचलित मुहावरे, लोकोक्तियाँ काव्य को सजीव बना देती है। सजीव ऐसे ही तो बनती है कि भाई हाँ ये तो लोकोक्तियाँ हैं, कही जाती हैं, हमेशा मुहावरों का प्रयोग होता है।
और वीर और रौद्र रस का उपयोग मुख्य रूप से यहाँ पे किया है। अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक, उत्प्रेक्षा, पुनरुक्ति अलंकार सुयोजित ढंग से यहाँ पे प्रयोग में किया गया है। ठीक है, सारे अलंकार। फिर लिखा है कि इस पूरे प्रसंग में व्यंग का अनूठा सौंदर्य है, उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर में क्या लिखा है कि जो कविताएं हमने पढ़ी हैं उसके अगर हम आधार पर बात करें तो कुछ ऐसी विशेषताएं सामने आती हैं कि जैसे लिखा है कि बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असी रिस कीनी गोसाई, कि बहुत सारी धनुयाँ ऐसे ही तोड़ दी लेकिन किसी ने इस तरह हमसे पहले तो नहीं कहा। तो कहते हैं कि लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि हमने बचपन में भी इस जैसी कई धनुहियाँ तोड़ी हैं, परंतु तब आप हम पर इतने क्रोधित तो नहीं हुए या ना ही कोई और हुआ। फिर एक और ये भी है कि मातु पितहि जनी सोच बस, करसी महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। यानी परशुराम जी क्रोधित होकर लक्ष्मण से कहते हैं कि अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता के बारे में सोच, ये जो मेरा फरसा बहुत भयानक है, यह गर्भ में पल रहे बच्चों का भी नाश कर देता है। इस तरह से फिर लिखा है कि मातु पितहि जनी सोच बस, करिसी महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। यानी इस पंक्ति में परशुराम जी बहुत अधिक गुस्सा होकर लक्ष्मण से कहते हैं कि अरे राजा के बच्चे, तू अपने माता पिता की सोच के वश में न कर, मेरा यह फरसा बहुत ही भयानक है और यह इतना अधिक शक्तिशाली है कि गर्भ में जी रहे बच्चों को भी यह मार सकता है। इस तरह से अब ये भी लिखा हुआ है कि अपने मुँह तुम अपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। यानी परशुराम द्वारा जी जो खुद के ही द्वारा बढ़ाई कर रहे हैं उसको लक्ष्मण अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना कहते हैं। और मिलन कबहू सुभट रन गाड़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। यानी लक्ष्मण कहते हैं कि आपका सामना कभी योद्धाओं से नहीं हुआ, इसलिए आप घर के शेर बने बैठे हैं। कहते हैं ना कि अरे तुम क्या अपने घर में शेर बन रहे हो, वैसा। फिर लिखा है कि गाधिसु नु कह हृदय हसी, मुनि हरियरे सूझ, अयमय खांड न उखमय, अजहु न बूझ बुझ अबूझ। यानी इस पंक्ति में गुरु विश्वामित्र जी परशुराम जी की बुद्धि पर अपने मन के अंदर ही कहते हैं कि श्री परशुराम जी क्या कर रहे हैं, राम लक्ष्मण को एक साधारण बालक समझ रहे हैं, है ना। उनको ऐसा लगता है कि सिर्फ इनको तो बड़ी आसानी से हरा दिया जा सकता है, ये तो गन्ने की खांड से बने हैं तलवार, लेकिन वो तो असल में लोहे की तलवार है। ठीक है, अब लिखा है बच्चों एक प्रश्न में कि निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार को पहचानिए। ठीक है, तो चलिए उत्तर समझते हैं। सबसे पहले ऐसे लिखा हुआ है, बालक बोली बधाओ नहीं तो ही। तो समझिएगा, बालक बोली बधाओ में ब वर्ण जो है उसकी एक से अधिक बार आवृत्ति हुई है, तो यह अनुप्रास अलंकार हो जाता है। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है ना कि एक ही वर्ण की जो उत्पत्ति है बार बार होती है। ठीक है, फिर लिखा है कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा। ठीक है, अब कोटि कुलिस लिखा हुआ है यानी उपमा दी जा रही है ना, कोटि की उपमा, तो वो उपमा अलंकार हो गया यहाँ पे, कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा। फिर इसके बाद में क्या लिखा हुआ है, तुम तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मुही लागी बुलावा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे जो अलंकार है ना वो उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ शब्द आते हैं ना तो पहचान की जाती है, जैसे जनू जानू इस तरह से। ठीक है, तो जनू लिखा हुआ है तो जानी ही, तो वो एक वाचक शब्द है और ये बता रहा है कि यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, बार बार आ रहा है तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है यहाँ पे। ठीक है, और अब आगे बढ़ते हैं। लिखा है लखन उतर आहुति सीरस, भृगु बर कोप कुसानु, बढ़त देख जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। तो अब देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा है ना कि उपमा अलंकार यानी उपमा दी गई, लखन उतर आहुति सरसी जल सम वचन लिखा हुआ है ना। और फिर लिखा है भृगुवर कोप कृसानु, तो इसमें यहाँ पे रूपक अलंकार हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब बच्चों 11वां जो प्रश्न है मैं चाहूँगा कि ये आप स्वयं से करें क्योंकि ये रचना और अभिव्यक्ति का प्रश्न है। और फिर प्रश्न क्रमांक 12 हमारे सामने आता है कि संकलित अंश में राम का व्यवहार विनयपूर्ण और संयन्न है, लक्ष्मण लगातार व्यंग बाणों का उपयोग करते हैं, परशुराम का व्यवहार क्रोध से भरा हुआ है। और आप अपने आप को इस परिस्थिति में रखकर लिखें कि आपका व्यवहार यहाँ पे अगर आप होते तो कैसा होता। तो राम लक्ष्मण और परशुराम जी जैसी परिस्थितियाँ होने पर हमें राम और लक्ष्मण के मध्य का व्यवहार करना चाहिए, है ना। क्योंकि आज का जो युग है इसमें हमारे पास में इतना सामर्थ्य भी फिर हो जितना राम के पास था कि जो भी परिस्थिति हो बाद में देख लें।
तो श्री राम जैसा नम्र विनम्र होना तो संभव नहीं है ना, लेकिन क्योंकि उसके लिए बहुत कठिन साधना की ज़रूरत है। लेकिन लक्ष्मण जितनी उग्रता भी नहीं करनी चाहिए। हमें परशुराम को वस्तु स्थिति से अवगत कराकर उनकी बातों का साहस से भरपूर जवाब देना होगा और उनका उपहास भी नहीं करना चाहिए। ठीक है। फिर प्रश्न क्रमांक 13 है कि अपने किसी परिचित या मित्र के स्वभाव की विशेषताएं लिखें। तो भैया आप अपने परिचित या मित्र की स्वभाव की विशेषताएं स्वयं लिख सकते हैं। फिर प्रश्न क्रमांक 14 हमारे सामने है कि दूसरों की क्षमताओं को कम नहीं समझना चाहिए। इस शीर्षक को ध्यान में रखिए और एक कहानी लिखिए। ठीक है। एक छोटी सी कहानी है कि एक वन में एक बरगद का पेड़ था और बहुत सारी मधुमक्खियों का छत्ता वहाँ बना हुआ था और उसकी छाया में और उस पेड़ पर एक कबूतर भी रहता था। तो हमेशा क्या होता था ना कि वो मधुमक्खियों को हमेशा नीचा मानता था, हीन तुच्छ प्राणी समझता था और उनकी उपेक्षा कर देता था। उसकी बातों से एक मधुमक्खी जो है वो रोने लगी और कबूतर से जान बचाते हुए भागी। अब मधुमक्खियों को बेकार का प्राणी मानता था कबूतर, है ना। तो एक दिन क्या हुआ, जब एक शिकारी आया तो उस पेड़ के नीचे आराम करने लगा। पेड़ पर कबूतर को देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। वो उसे खाना चाहता था, शिकार करना चाहता था। तो उसने धनुष बाण उठाया और कबूतर पर निशाना लगाने लगा और बाण चलाने ही वाला था कि एक मधुमक्खी आई और उसकी बाजू पर, जिससे वो निशाना लगा रहा था, डंक मार दिया। तो शिकारी का तीर कबूतर के पास से दूर निकल गया और उसने बाजू पर पकड़कर बैठे शिकारी को देखकर बाकी का अनुमान लगा लिया और मधुमक्खी के छत्ते में लौटते ही उसने सबसे पहले सारी मधुमक्खियों से क्षमा मांगी और भविष्य में किसी भी क्षमता को कम न समझने की कसम खाई। ठीक है। और फिर क्या हुआ होगा, जब ऐसा होता है, जब हम एक दूसरे की कदर समझ लेते हैं तो मित्रता हो जाती है। वही हुआ दोनों के बीच। प्रश्न क्रमांक 15 लिखा है बच्चों कि उन घटनाओं को याद करके लिखिए जब आपने अन्याय का प्रतिकार किया। तो अब यहाँ पे एक उत्तर लिखा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अपना उत्तर स्वयं लिखें कि आपके जीवन में ऐसी कौन सी घटना घटी जहाँ पे आपने अन्याय का प्रतिकार किया, यानी होते हुए नहीं देखा। लिखा है कि अवधी भाषा आज किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है। तो कुछ नाम मैंने लिख दिए हैं कि फैज़ाबाद है ना, प्रतापगढ़ है, बाराबंकी है, सुल्तानपुर है, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, इलाहाबाद आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से ये अध्याय के प्रश्न उत्तर समझ में आए होंगे और आप ज़रूर क्या कीजिएगा, इस वीडियो की लिंक को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों, मित्रों, साथियों, सहपाठियों, परिजनों के साथ, ताकि वे लोग भी देख पाएँ इस वीडियो को और समझ पाएँ इस जानकारी को। और फिर हमारी जल्द ही मुलाकात होगी अगले वीडियो में बच्चों, है ना। और तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।